अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ पॉलीमर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर टाइप्स ऑफ पॉलीमर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास टाइप्स हैं पॉलीमर की, वो हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी आ जाती है वो टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स। ठीक है, वो हम लोगों ने टाइप्स जो है वो बताएंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स, मतलब कितनी नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स जो है वो उसमें मौजूद है। तो उसकी बेसिस पे हम लोगों ने एक टाइप को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट इसकी जो है क्लासिफिकेशन है, और सेकंड जो है वो हम लोगों ने टाइप देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज। तो ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो बेसिस पे हम लोगों ने जो है पॉलीमर्स को आप ये कह सकते हैं कि क्लासीफाई किया है। एक जो हमारे पास टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स, और सेकंड जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स। ठीक है, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स डिस्कस करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करने लगी हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि आज के लेक्चर का जो टारगेट है वो क्या है कि टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स। तो इसी से जो है मैं फर्दर कंटिन्यू करती हूँ। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट टाइप आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, होमोपोलीमर। क्या बोलते हैं हम उसको? होमोपोलीमर। ठीक हो गया, एक ये हमारे पास टाइप है। सेकंड जो है हम उसको क्या कहते हैं, कोपोलीमर। इसको हम इकट्ठा भी लिखते हैं, कोपोलीमर कहते हैं। सेकंड जो है हमारे पास टाइप कोपोलीमर, और इसके अंदर जो थर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं टरपोलीमर। टरपोलीमर। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को हमने क्या कहा, होमोपोलीमर। सेकंड को हमने कहा कोपोलीमर, और थर्ड जो है हमने उसको कहा टरपोलीमर। ये है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स। हमने ये तीन जो है वो क्लासेस इसमें हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब मैं इनको वन बाय वन आप लोगों से डिस्कस करूंगी, और साथ में इसकी एग्जांपल भी डिस्कस करूंगी, ताकि आप लोगों को ये सब पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसको होमोपोलीमर जो है उसको डिफाइन करते हैं। तो होमो का पहले तो इन टर्म्स को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। तो होमो का मतलब क्या होता है? होमो मीन्स सेम। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास जो नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स होंगी वो सब की सब क्या होंगी, सेम होंगी। तो ऐसा जो प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, जो या आप कह सकते हैं कि ऐसा पॉलीमर जो कि फॉर्म्ड होता है बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, मतलब एक जैसी टाइप के जो है मोनोमर जिसमें ऐड होंगे, तो उस तरह के जो पॉलीमर आपको ऑब्टेन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, होमोपोलीमर बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सबसे पहले तो आप लोग जो है होमोपोलीमर को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही मैं इसकी डेफिनेशन लिखने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि इट इज़ फॉर्म्ड, ये क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि कैसे बन रहा है। इट इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन, इट इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर। ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, ये आप इसमें कहेंगे। होमोपोलीमर में क्या होता है, होमो मीन्स सेम। मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसमें सारे के सारे जो यूनिट्स होंगी, मोनोमर यूनिट्स होंगी, वो सिंगल टाइप की जो है मोनोमर यूनिट्स जो हैं वो ऐड होंगी। तो उसके रिजल्ट में ये आपको जो मोनोमर जो आपको पॉलीमर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, होमोपोलीमर बोलेंगे। ठीक है, होमो मीन्स सेम, जिसमें सेम सिंगल टाइप के, एक टाइप के जो है आपके सब मोनोमर यूनिट्स जो हैं वो कंबाइन होंगे। तो उसके रिजल्टिंग जो पॉलीमर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, होमोपोलीमर कहेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ पॉलीविनाइल एसीटेट की। तो पॉलीविनाइल एसीटेट, ये आपके पास जो है वो इसमें एग्जांपल आ जाती है पॉलीविनाइल एसीटेट की। ठीक है, पॉलीविनाइल एसीटेट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो है वो विनाइल एसीटेट जो हमारे पास मोनोमर यूनिट है वो हम लेंगे, और वो इससे जो लार्जर यूनिट जो हमारे पास बनेगी, यानी कि हमारा मोनोमर जो होगा वो विनाइल एसीटेट होगा, और लार्जर यूनिट जब बनेगी तो हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर, यानी कि पॉलीविनाइल एसीटेट कहेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो हम विनाइल एसीटेट बना लेते हैं। तो हमारे पास विनाइल ग्रुप क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर सिंगल बॉन्ड। तो अब एसीटेट ग्रुप आपको पता है वो क्या होता है, आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, CH3COO। ठीक है, इसको हम एसीटेट कहते हैं ना, CH3COO। ये मैंने यहाँ पर साथ में ही मेंशन कर दिया, CH3COO। तो आप इसको जो है कुछ टेक्स्ट बुक्स में वो इस तरह से मेंशन किया गया है कि OCOCH3। ठीक है, तो इस तरह से आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं इसलिए यही सेम नोटेशन जो है वो यूज़ कर रही हूँ। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो विनाइल एसीटेट है, ये आपके पास विनाइल एसीटेट मोनोमर यूनिट है। ठीक है, तो जब ये कंबाइन होगी तो ये यूनिट्स कंबाइन होती जाएंगी, तो इसके रिजल्ट में आपको जो है ये पॉलीमर मिलेगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, पॉलीविनाइल एसीटेट बोलेंगे, जो
कि क्या है, एक आपका होमोपोलीमर है। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये यहाँ पर मैं जो है साथ ही मेंशन कर देती हूँ कि CH2, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और साथ में यहाँ पर भी आप लोगों ने जो है वो साथ में सिंगल बॉन्ड शो करना है, क्योंकि ये यूनिट जो है वो चलती जा रही है, क्योंकि मोनोमर यूनिट्स ऐड होती जा रही है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि आपने डबल बॉन्ड को हटा के यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कर देंगे, और यहाँ पर भी एक बॉन्ड, और इसी तरह आगे CH और फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरह से ये यूनिट को आपने ऐड करते जाना है, ठीक है। इसी तरह आपका जो नेक्स्ट यूनिट है, फिर CH2, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, और फिर CH, और फिर CO CH3, फिर इसी तरह से थर्ड यूनिट, और फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से यूनिट्स जो है मोनोमर यूनिट्स जो हैं सिंगल टाइप की, देखिए आपने एक सेम टाइप का जो है मोनोमर आपने ऐड करते जा रहे हैं, और इसी वजह से ये विनाइल एसीटेट है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये विनाइल एसीटेट मोनोमर है। तो इसके रिजल्ट में आपको जो ये पॉलीमर मिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे आप, पॉलीविनाइल एसीटेट कहेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीविनाइल एसीटेट। तो ये स्टूडेंट्स आपको इसके रिजल्ट में मिला, जो कि क्या है, आपका एक होमोपोलीमर है, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने आपको दी है, ये पॉलीविनाइल एसीटेट, ये क्या है, आपका होमोपोलीमर है। होमोपोलीमर मैंने आपको बता दिया। होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको ये जो है, इसमें आप ये टर्म को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि होमोपोलीमर क्या होता है। अब स्टूडेंट्स मैं आती हूँ सेकेंड, जो इसके अंदर टाइप आ जाती है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स, तो ये है कोपोलीमर। सो हम क्या कहते हैं, कोपोलीमर। ये हमारे पास फर्स्ट था, और हमारे पास ये सेकेंड कोपोलीमर है, और थर्ड जो है वो हमारे पास टर्पोलीमर है। अब कोपोलीमर का क्या मतलब है, मैं ये आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आप लोगों से होमोपोलीमर को डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि इट इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, ठीक है, जिसमें सिंगल टाइप के मोनोमर्स थे। लेकिन कोपोलीमर में क्या होगा कि आपके पास जो है वो इसकी अगर हम इसको डिफाइन करें कोपोलीमर को, तो हम लिखते हैं कि इट इज फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ टू, आप यहाँ पर लिखेंगे इट इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टू मोनोमर्स, ठीक है। सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर्स नहीं लिखेंगे, बल्कि आप लिखेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ टू मोनोमर्स, ठीक है, टू मोनोमर्स। अब ये मोनोमर्स क्या है, लेट्स सपोज कि मैं दो डिफरेंट मोनोमर्स ले रही हूँ, और वो दो डिफरेंट मोनोमर्स, यहाँ पर देखें कि उसमें क्या था, सेम मोनोमर्स थे ना, तो सेम मोनोमर्स होंगे तो फिर तो होमोपोलीमर होगा। लेकिन अगर टू मोनोमर्स जो है वो डिफरेंट टू मोनोमर्स लिए हैं आपने, तो उसके रिजल्ट में आप लोगों को जो पॉलीमर मिलेगा उसको आप क्या बोलेंगे, कोपोलीमर कहेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी बताती हूँ, ताकि आप लोगों को जो है कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है वो विनाइल एसीटेट है। एग्जाम्पल में ले लेती हूँ, हमारे पास एग्जाम्पल में क्या है, विनाइल एसीटेट है, और साथ में जो है हमारे पास सेकंड जो मोनोमर है वो क्या है, ब्यूटाइल मेलिएट, ठीक है। ये कंबाइन करेगा तो उसके रिजल्ट में आप लोगों को क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, कोपोलीमर मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं इसके एग्जाम्पल साथ साथ मेंशन करती जाती हूँ। तो विनाइल एसीटेट हम दोबारा से वही यूनिट ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैं बल्कि मेंशन कर देती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH और OCO CH3। तो ये आपको पता है स्टूडेंट्स, मैंने भी प्रीवियस एग्जांपल में भी विनाइल एसीटेट के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया। तो अब सेकंड जो यूनिट है वो क्या है, ब्यूटाइल मेलिएट। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम लिखते हैं CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर भी COOBU, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ब्यूटाइल, और ये बाकी पार्ट जो है इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल मेलिएट, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी COOBU, ठीक है, ब्यूटाइल मेलिएट। इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। तो आप इसको क्या लिखेंगे, विनाइल एसीटेट। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट यूनिट क्या है, विनाइल एसीटेट। ये एक मोनोमर यूनिट क्या है, विनाइल एसीटेट, और सेकेंड मोनोमर यूनिट जो है वो क्या है, ब्यूटाइल मेलिएट। ब्यूटाइल मेलिएट ये आपके पास जो है सेकंड यूनिट है। अब इनको आप इसमें क्या होंगे स्टूडेंट्स, कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद जो आपको यूनिट मिलेगी उसको आप जो नेक्स्ट लार्ज यूनिट मिलेगा, पॉलीमर मिलेगा, उसको आप क्या बोलेंगे, कोपोलीमर बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप इसमें अब इनको कंबाइन करके आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, CH2, ठीक है। ये सिंगल मैंने आपको बताया है, डबल बॉन्ड हटा के फिर आप क्या कर देते हैं इसको सिंगल बॉन्ड, और इससे पहले जो है ये आप जाहिर बात है कार्बन ने अपनी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करनी है, तो एक बॉन्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे इसके साथ, ठीक है। और फिर ये सेकंड, फिर CH, और फिर OCO CH3, ठीक है। और इसके बाद जो है वो फिर नेक्स्ट ये बॉन्ड करेगा इस कार्बन के साथ, तो ये CH, और फिर बाकी पार्ट जो है वो आपने COOBU ब्यूटाइल मेलिएट का ये पार्ट, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ फिर आपने CH, और फिर इसी तरह COO। यहाँ पर स्पेस कम बन रही है, तो स्टूडेंट्स में यहाँ पर जो है वो साथ ही छोटा करके यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, OCO CH3, और साथ में ये COOBU, और इसी तरह ये वाला भी COO और BU ब्यूटाइल मेलिएट। ये कंप्लीट मैंने इस तरह से आप लोगों को जो है यहाँ पर शो कर दी, और साथ में जो है साथ में मजीद लाइन लगा दी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन इसमें ना हो। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है ये जो मैंने कोपोलीमर बनाया है, ये इसको हम क्या लिखेंगे, कोपोलीमर। क्या
क्या कहेंगे, कोपॉलीमर कहेंगे। क्यों कोपॉलीमर कह रहे हैं, को कहते हैं कंबाइन, मतलब हो रहे हैं दो मोनोमर यूनिट्स। तो दो मोनोमर यूनिट्स मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स जो हैं उनको कंबाइन किया है और उसके रिजल्ट में आपको क्या मिला है, कोपॉलीमर मिला है। ठीक है, तो ये एक विनाइल एसीटेट मोनोमर लिया, दूसरा ब्यूटाइल मैलिएट लिया, उसके रिजल्ट में आपको क्या मिला, कोपॉलीमर मिला। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये दोनों में जो है डिफरेंस भी पता चल गया कि होमोपॉलीमर में क्या है कि आपने सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स लेनी है, तो उसके रिजल्ट में जो आपको पॉलीमर मिलेगा उसको आप होमोपॉलीमर कहेंगे। और कोपॉलीमर में क्या है कि आपने दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स जो है वो आपने ले ली हैं। उसमें सिंगल टाइप की मोनोमर यूनिट्स थी सारी, एक टाइप की सारी यूनिट्स थी। ठीक है, होम इन सेम की बेसिस पे आप इसको रेडी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और कोपॉलीमर में क्या है कि आपने दो यूनिट्स जो है वो मोनोमर यूनिट्स लेनी है, लेकिन डिफरेंट लेनी है। ठीक है, अब हम आते हैं स्टूडेंट्स थर्ड जो इसकी टाइप है उसकी तरफ आते हैं, जो कि क्या है, टर्क पॉलीमर। इसको मैं अब आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको भी जो हमारे पास टर्क पॉलीमर है इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। तो टर्क पॉलीमर को हम कैसे, इसी डेफिनेशन को मैं मजीद चेंज करूंगी, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ टू मोनोमर्स के बजाय हम यहाँ पर क्या कर देंगे, थ्री मोनोमर्स कह देंगे। ठीक है, थ्री मोनोमर्स लिख देंगे। टर का मतलब टर्शरी से इस तरह से याद रखेंगे, थ्री। ठीक है, तो टर पॉलीमर है, मतलब टर पॉलीमर मतलब थ्री मोनोमर यूनिट्स जो हैं वो इसमें कंबाइन होंगी, थ्री मोनोमर यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसकी वजह से जो आपको उसके रिजल्ट में जो आपको मोनोमर यूनिट्स थ्री जब कंबाइन होंगे उसके रिजल्ट में जो आपको पॉलीमर मिलेगा उसको आप क्या बोलेंगे, टर पॉलीमर बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, टर पॉलीमर बोलेंगे। तो अब हम इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है वो थ्री मोनोमर यूनिट्स जो है वो कंबाइन हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, फर्स्ट हमारे पास जो यूनिट है वो ब्यूटाइल एक्राइलेट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर से साथ में मेंशन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये ब्यूटाइल, फर्स्ट हमारे पास यूनिट जो है वो ब्यूटाइल एक्राइलेट है, एक्राइलेट, ब्यूटाइल एक्राइलेट है। सेकंड जो है हम इसके अंदर यूनिट ले रहे हैं वो मिथाइल एक्राइलेट है, मेथ एक्राइलेट। ठीक है, मेथ एक्राइलेट, मिथाइल नहीं सॉरी, मेथ एक्राइलेट, एक्राइलेट। और उसके बाद जो है थर्ड यूनिट स्टूडेंट्स इसके अंदर हम ले लेते हैं एक्राइलिक एसिड, एक्रिलिक एसिड। ठीक है, एक्राइलिक एसिड, ये आपके पास जो है वो थर्ड यूनिट है। तो ये स्टूडेंट्स तीन जो है वो यूनिट्स, इसको मैं एक दफ़ा दोबारा से जो है वो रिपीट कर देती हूँ डेफिनेशन को, कि हम लिखते हैं कि टर पॉलीमर क्या है, इट इज़ फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ थ्री मोनोमर्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस मतलब कंट्रोल कंडीशंस में जो है वो आपने थ्री मोनोमर यूनिट्स को आपने कंबाइन किया और इस तरह से जो पॉलीमराइजेशन होगी उसको आप क्या बोलेंगे, टर पॉलीमराइजेशन। और जो प्रोसेस जो पॉलीमर आपको ऑब्टेन होगा उसको हम क्या कहेंगे, टर पॉलीमर कहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो इसमें एग्जाम्पल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि कौन से तीन मोनोमर यूनिट्स जो है वो कंबाइन हो रहे हैं। तो आप देखें कि एक हमारे पास जो है फर्स्ट ब्यूटाइल एक्राइलेट है, सेकंड जो है वो मेथ एक्राइलेट है और थर्ड जो है वो एक्रिलिक एसिड है। तो इन तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो इसके रिजल्ट में आप लोगों को जो यूनिट जो पॉलीमर ऑब्टेन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, तो होप सो कि स्टूडेंट्स आप लोगों से आज के लेक्चर में मैंने जो ये तीनों टाइप्स डिस्कस की हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स, तो ये होप सो कि आपको क्लियर हो गई हैं। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज, जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया था यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए मजीद, तो मैंने ये रिमूव कर दिया था। ये थर्मल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोगों ने इसको जो है वो डिवाइड करते हैं, ये सेकंड कैटेगरी। तो इसको स्टूडेंट्स थर्मल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो है फर्दर दो क्लासेस हैं, एक है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स और दूसरे थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो हैं, इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज के जो लेक्चर में मैंने आप लोगों से जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आपको सब क्लियर हो गए हैं और आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उससे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।